देखो भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये 7x² + 11 ग्रेटर देन इक्वल टू x³ + 17x सेटिस्फाइड फॉर, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो सबसे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये 7x² + 11 ग्रेटर देन x³, ये सॉरी लेस देन x³ + 17x। इन टर्म्स को हम यहाँ इस साइड से गायब करेंगे, तो गायब करेंगे तो ऐसे गायब हो गई। इनक्वालिटी को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे हो गया। अब हम इसके फैक्टर पता करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो x = 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर हो गया तो नेक्स्ट दूसरी टर्म ये आई, इसके फैक्टर तो क्वाड्रिक फार्मूला से होंगे क्योंकि 11 के तो फैक्टर होंगे नहीं। तो क्वाड्रिक फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू आ गई 3 ± रूट। तो यहाँ से जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू ये आएगी। अब मैंने लिख लिया इस लाइन को, यहाँ पे लिख लिया x - 1 x - 3 + √2 आयोटा x - 3 - 2 आयोटा लेस देन 0। ये दोनों कैसे नंबर हैं? इमेजिनरी। और हमारे पास ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन थे? ऑप्शन हमारे पास सब रियल फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन थे भाई? रियल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो रियल फॉर्म में गिवन है तो हमारे पास यहाँ से आया सिर्फ x - 1, यानी ये सिर्फ एक फैक्टर आया। तो स्टार्ट करते हैं हम उसी से, प्लस माइनस। तो यानी हमें क्या चाहिए? लेस देन। हमें क्या चाहिए? लेस देन। तो लेस देन चाहिए, तो लेस देन कहाँ आ रहा है? लेस देन आ रहा है जब x की वैल्यू -∞ टू +1 होगी तब। इसको अगर हम ऑप्शन की फॉर्म में लिखें, जो ऑप्शन की फॉर्म में गिवन है, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा ये इन चारों में से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया। जो कल क्वेश्चन दिया था पहला, उसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ये है हमारा कल का सेकंड क्वेश्चन। 1/4 2 - x। ये भाई ये उत्तरांचल पीसीएस में लेक्चरर के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन इनक्वालिटी के। ठीक है, अब इसने कहा कौन सा ऑप्शन सही है। ये है क्वेश्चन, ये बना है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 4 को इस साइड से 4 को गायब कर लेते हैं, क्योंकि 4 को गायब करना आसान है। इस साइड तो प्लस में टर्म्स है, 4 को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 - x ग्रेटर देन 4/3 4 - x। और ये 4 मतलब 4 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4/2 2 आ गया। दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गई, 4/3 हो गया। अब इस 3 को गायब करेंगे। ठीक है, तो 3 को गायब करेंगे तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के कंप्लीट के नीचे 1 आएगा, तभी हम 3 को गायब करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 - x + 6। ये अभी कहने का मतलब ये अभी मैंने सिंपल एलसीएम लिया। इसे नेक्स्ट स्टेप में 3 को गायब करना है, तो दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा, 3 भी गायब हो गया। अब अगर हम इसको सोल्व करें, सॉरी 22, जो चीज़ इस साइड थी उसको, जैसे यहाँ पे 22 - 4x है, तो हम यहाँ पे -22 + 4x जोड़ देंगे दोनों तरफ। -22 + 4x दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस साइड की टर्म्स तो सारी 0 हो गई, और ये इस साइड की ये हो गई। तो यहाँ पे बच गया x - 16 इज़ ग्रेटर देन, यानी x इज़ ग्रेटर देन 16। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन थे x ग्रेटर देन 18, x ग्रेटर देन 16, x ग्रेटर देन 14 12। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा तो कल करवाया था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा तो कल करवाया था। ये आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे उत्तराखंड पीसीएस 2020 के पेपर में से हैं ये क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है,
तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन बताना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 2x + 4 x - 1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x + 4 माइनस में 5 एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x -+4 -5x + 5 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, -3x + 9 और ये हो गया x - 1, सॉरी हाँ ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कल भी बताया था x के पास जब भी हम इनक्वालिटी सोल्व करते हैं तो x के पास माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको प्लस माइनस को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो 3x - 9 x - 1 ग्रेटर देन ये। जैसे ही अब इस माइनस को गायब करना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा भाई, 3x - 9 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई 1। तो फिर से ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे, फिर से ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे 1 और 3 प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है। यहाँ पे अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो नोमिनेटर में जो फंक्शन कह रही हूँ, जो फैक्टर आ रखा है वो तो, या कहने का मतलब ये x - 1, तो यहाँ पे कहने का मतलब x 1 के इक्वल नहीं होगा भाई। x किसके इक्वल नहीं होगा, 1 के। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू किस किस इंटरवल में लाई करेगी, नेगेटिव वैल्यू लाई करेगी 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में करेगी तो 1 और 3, और 3 की साइड हम क्लोज लगाएंगे, 1 की साइड ओपन लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 की तरफ क्लोज लगाएंगे इसका मतलब हम 1 ले रहे हैं, लेकिन हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आता है उसे हम लेंगे नहीं। तो 1 x 1 के इक्वल नहीं होगा। कहीं ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, लेकिन x 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर बना रखा है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इस क्वेश्चन का भाई, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ये वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये पीसी यूके लेक्चरर मेन में 2020 में क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, इनको आप लोग हल्के में मत लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इन इनक्वालिटीज़। ये इनक्वालिटीज़ दे रखी है, इसने क्वेश्चन पूछ रखा है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ये भी देखो यूके पीसीएस 2020 में आ रखा है, पता नहीं कितने सेट हुए थे उनके, जो इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये जो है, अगर इनको सोल्व करने का वही तरीका है जो 10th क्लास में नॉर्मल तरीका था, कि आप देख सकते हो कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट क्या सोल्यूशन होगा, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो चुपचाप। जो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आएगा ना, वो ही आंसर इनक्वालिटी सोल्व करने पे आएगा। तो जब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो क्या आएगा भाई, 2x + y = 3, यहाँ से x - 2y। इसको थोड़ी देर के लिए सिंपल इक्वेशन मान के एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। तो इसको 2 से गुना करवाएंगे इस सेकेंड इक्वेशन को, तो ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, -5y = ये माइनस का था, ये प्लस हो गया 5। y की वैल्यू 1 आ गई। अगर y इसमें 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि x भी बनाया है और y भी बनाया है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। अब देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, ये भी आया हुआ है, ये भी यूके पीसीएस 2020 में आया हुआ है, देखो भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं यूके पीसीएस 2020 में। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x + 3 + x अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और देखो इसने नीचे सिंपल फैक्टर दिख रहा था, तो अब की बार इसने मेंशन कर दिया कि x नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 3 + x अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x नॉट इक्वल टू 2 है। तो इसने कहा x कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं भाई। तो हमारा क्वेश्चन ये बना है, x + 3 + x अपॉन में x + 2 ग्रेटर देन 1 बट x नॉट इक्वल टू -2। तो देखो ये मॉडुलस ऑफ x + 3 अगर हम खोलेंगे तो भाई हमारे केस बनेंगे। तो पहला केस बनेगा हमारा, इफ़ x इज़
लेस देन -3। ठीक है, तो ये केस बनेगा -3 है तो ये माइनस में आएगा ये वाला, और एक केस बनेगा इफ़ x इज लेस देन ये भाई ग्रेटर देन -3। ग्रेटर देन 3 में प्लस का आएगा और लेस देन में माइनस का, तो x+3 प्लस x अपॉन x+2 ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, ये है। इस क्वेश्चन को चेक करें तो एक बार। ठीक है भाई, तो ये है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, केस 1 केस 2 दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे -x -3 प्लस x अपॉन x+2 ग्रेटर देन 1 है। इस साइड आके इस 1 को इस साइड गायब करेंगे तो -1 दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये -1 कर दिया। ठीक है भाई, ये -1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, तो -3 अपॉन x+2 देन -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। तो भाई फिर उसके बाद है -x -5 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x+5 x+2। ये जैसे ये माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन था, ये हो जाएगा लेस देन। ठीक है, तो ये हो गया -2 -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस होगा, कल बताया था यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ये ऐसे होंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 2 से यहाँ से लेस देन में क्या इंटरवल आ गया, लेस देन में इंटरवल आया है 2 से ये -2 से नहीं, उल्टा लिख दिया सॉरी, -5 से -2। छोटा आगे लिखते हैं, बड़ा पीछे लिखते हैं। लेकिन हम लेके क्या चल रहे हैं, x को। वैसे हमारे पास x की ये वैल्यू आई है, लेकिन हम x को लेके चल रहे हैं x इज़ लेस देन -3। x जो है वो -3 से छोटा हो। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा ना, कॉमन पार्ट होगा, हम वो लेके चलेंगे कॉमन पार्ट। तो देखो -3 तो इसके बीच में आएगा, हम लेके ये चल रहे थे इतना बड़ा इस साइड, -3 से छोटी छोटी वैल्यू इस साइड, लेकिन हमारे पास आया कितना है, हमारे पास आया इतना है। 2 और 5 पे भी होलो है, इस पे भी होलो है, आया इतना है। अब इसका कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसलिए लेंगे कि ताकि अगर -5 से ज़्यादा तो आगे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू हम -5 और 2 के बीच में लेंगे ना तो ही नेगेटिव आएगी। अगर हम -5 से आगे चले गए तो ये कंडीशन पलट जाएगी, ये प्लस की आ जाएगी। -2 से आगे भी नहीं जा सकते और -5 से भी उधर नहीं जा सकते, तो हमने बीच का रास्ता निकालना है। तो भाई बीच का रास्ता यही हो गया कि -3 और 5 आएगा इसकी वैल्यू। एक तरीके से यूँ देख लो कॉमन कितना है, ये दो जो लेके चले थे उसमें और जो हमारा आया है, जैसे लेके तो हम ये चले थे ये, और हमारा आया ये है, तो इसमें कॉमन पार्ट देख लो, तो कॉमन पार्ट ये इतना है। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो अभी 1 आई है, -5 से -3, एक केस की आई है। अभी हम दूसरा केस और सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा केस और सोल्व करेंगे। तो दूसरा केस पे आ जाओ भाई, अब दूसरे केस पे। तो दूसरा केस है भाई, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ग्रेटर देन में ये प्लस होगा, ग्रेटर देन में ये केस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो x+3 प्लस x अपॉन x+2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे तो 2x + 3 x+2, ये प्लस का 1 है तो इसको हटाएंगे तो ये हो गया या। ठीक है भाई, तो हम एलसीएम लेंगे तो 2x + 3 -x -2 अपॉन x+2, ये हो गया भाई। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे बच गया +1 अपॉन में ये ग्रेटर देन ये। ठीक है, अब इसको इसकी भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इसकी नंबर लाइन है -1 -2 -1। चलो ठीक है, अब हमने तो प्लस का लेना है, तो एक प्लस इधर माइनस प्लस, यानी जो कंडीशन हमारी आई है वो आई है कि x बिलोंग करेगा
-1 से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -2। भाई -2 के इस तरफ आओगे तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, और -1 फिर 0 फिर +1, तो उस साइड +इन्फिनिटी। हमारी आई तो ये है, लेकिन हम हमारे पास गिवन क्या है कि हमारी जो वैल्यू होगी ना, हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे -3 से बड़ी। -3 से बड़ी यानी -3 के राइट हैंड साइड में ये, और ये हम आई लेके तो ये चले थे हम ये, और हमारी आई क्या है, एक तो आई हमारी ये और एक आई हमारी ये। ठीक है भाई। तो अब इसमें कॉमन देख लो क्या क्या है। अब इसमें कॉमन देखो कि क्या क्या है। तो एक चीज़ तो इसमें ये कॉमन है, -3 से -2। ठीक है। यूनियन में एक चीज़ ये कॉमन है, -1 से इन्फिनिटी। ये चीज़ें कॉमन है इसमें भाई। ठीक है। -3 से -2 देखो, -3 से इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये लाइन गई। ठीक है। अगर मैं इस केस की लाइन ड्रॉ करूँ इसकी, तो -2 से इन्फिनिटी इस तरफ गया भाई, और -1 से इन्फिनिटी की लाइन इस तरफ। अब हमने सिर्फ कॉमन लाइनें लेनी है, तो कॉमन एक तो कॉमन ये हो गई भाई, ये तो ये पार्ट क्या है, -3 से -2, ये लिख दिया। एक कॉमन क्या है, -1 से इन्फिनिटी, ये हो गया। ये आया हमारा केस सेकंड, और ये आया हमारा केस फर्स्ट। ठीक है। जो हम फाइनल आंसर देते हैं ना, वो जितने केस बनते हैं उन सब का यूनियन करके आंसर देते हैं। फाइनल आंसर जो हम देंगे, फाइनल आंसर वो केस 1 का यूनियन, केस 2 और भी केस होते तो हम सारे केस को का यूनियन। तो केस फर्स्ट की वैल्यू तो ये आई थी -5 से -3, यूनियन केस सेकंड की ये आई है -3 से -2, और ये। अब इसमें से कौन सी वैल्यू ठीक जाएगी वो देख लो भाई, कौन सी वैल्यू ठीक जाएगी वो देख लो। ठीक है। तो इसमें जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं ना भाई, देखो ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा हमारा, क्योंकि जब इसका यूनियन करेंगे, वैसे तो तीन इंक्लूड नहीं होगा इसके हिसाब से, मतलब कि जो हमने कंडीशन ले रखी है, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली। इसको ऐसे कर देते हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 3 की तरफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा कौन इसमें, अगर इसका और इसका अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई। ये भी आया हुआ है ये 2020 में ही आया है, UKPCS 2020 में ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा आप लोगों से। मॉडुलस ऑफ x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखो, ये तो हो गए। अब इधर देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2 की पावर x + 2 की पावर, एक ये क्वेश्चन भी रह गया भाई। देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, मॉडुलस ऑफ x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कल एक फॉर्मूला था, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, कैसे खुलेगा। तो इसके इनक्वलिटी खुलने का तरीका क्या था, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a और x ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। तो जब इस मॉडुलस को ओपन करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x + 3 लेस देन इक्वल टू -10। तो यहाँ से तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -13। तो लेस देन इक्वल टू -13। तो x ग्रेटर देन 7 का मतलब हो गया 7 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से माइनस का मतलब हो गया -इन्फिनिटी टू -13। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई इसमें, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है। अब उसके बाद है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भाई, 2 की पावर x 2 की पावर 1 - x -3 लेस देन इक्वल टू 0। बताओ x कौन से इंटरवल में लाई करेगा। x पूछा इसने, कौन से में लाई करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को उतारती हूँ भाई। 2 की पावर x + 2 की पावर 1 - x -3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है और इसने पूछा है कौन से इंटरवल में लाई करेगा, ये इंटरवल पूछे हैं सारे। ठीक है, तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर x अपॉन 2 की 1 अपॉन 2 की x। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर एल लेट कर लो 2 की पावर x इक्वल टू टी। अगर मैं इसमें t पुट करूँगी तो क्या आएगा, t प्लस 2 अपॉन में t -3 लेस देन 0। सोल्व अब आसानी से सोल्व हो जाएगा, थोड़ा जल्दी सोल्व होगा। अब टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 और -3t इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये t तो 0 को इक्वल होने से रहा, t नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर से, तो बच क्या गया t -3t प्लस 2 लेस देन ये। ठीक है भाई, तो अब इसके फैक्टर करेंगे तो आ गया t-2 और t-1 लेस देन ये। तो अब ये लेस देन का केस है। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में t भी है मान लो। ठीक है, तो 1 0 एंड 2, चलो 0 का तो कोई ख़ास रोल है नहीं। अब देखो प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन t 0 के इक्वल नहीं होगा भाई, t 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस केस को बेशक आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो लेस देन वैल्यू कब आएगी, -1 और 2 के बीच में। लेस देन वैल्यू कब आएगी, -1 और 2 के बीच में। तो हाँ, तो t हमारा जो है वो लाई करेगा 2 और 1 के बीच में, 1 से बड़ा 2 से छोटा। t हमारा यहाँ लाई करेगा, लेकिन इसमें केस है नहीं भाई। तो t हमारा यहाँ लाई करेगा, तो 2 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की। और अभी हमारे पास क्या आया है, 2 की पावर x है। या तो आप यूँ कह सकते हो कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 होगी कब, 2 की पावर x अगर मान लो, लेट कर लो यहाँ से कि 2 की पावर x 2 के इक्वल होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कंपैरिजन करने पे, 1। यहाँ से देखो भाई t-2 है, लेस देन 0 है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 होगी तब ये 2 के इक्वल होगा। और कोई ये कहे, जैसे यहाँ ये वाला केस है कि t-1, थोड़ी देर के लिए आप इसको इनक्वलिटी से हट के वैसे सोचो कि 2 की पावर x-1 इक्वल टू 0 है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 है। तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 कब होगी, जब हम x को 0 लेंगे तब। एक ही केस है, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है, मतलब 2 की पावर x इस केस में लाई करेगी कब, अगर ये 0 x जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा तब। ठीक है भाई, तो इसमें x की वैल्यू पूछी थी, अगर 2 की पावर x का इंटरवल पूछता तो हम ये लेते, और इसमें x का इंटरवल पूछा है तो हम ये लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, फिर उसके बाद है भाई, जैसे इस क्वेश्चन पे आओ भाई, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में, ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करोगे, नोट कर लो। 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4, तो ये इंटरवल गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सोचो आप एक बार थोड़ी देर के लिए कि कोई भी मॉडुलस में जो वैल्यू है वो क्या किसी माइनस के इक्वल हो सकती है। मॉडुलस एक फंक्शन ही ऐसा है जो माइनस को खा जाता है, तो इसके अंदर चाहे यहाँ पे 1000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन माइनस में तो कभी नहीं देगा वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू -4, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। ये DSSB में आया हुआ है शायद 2014 में, और ये UK PCS या किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं भाई। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी पेपर में ना आया हो, हर क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में ज़रूर आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन है भाई 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर इसने कहा है कि पूछा है, ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, ये भी होमवर्क का है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोचने वाला है, इसको आप ज़रूर करना। ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, इनको मैं कल फिर से करवाऊँगी। और मेरे हिसाब से इनक्वालिटी में जितने क्वेश्चन आए हुए थे ना पेपरों में
मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन बचा होगा तो वो मैं कल करवा दूँगी, अदरवाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चन इनक्वालिटी के कवर हो चुके हैं। कोई बचा होगा तो कोई बहुत ईजी होगा, अदरवाइज कोई ठीक ठाक क्वेश्चन था वो मैं लेके आ चुकी हूँ। तो 2 क्वेश्चन ये हैं होमवर्क में और 1 क्वेश्चन ये है होमवर्क में। ये इसको आप बताना कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ये है गिवन डेट एक्स एंड वाई एंड ए आर रियल नंबर हैं। तो एक्स लेस देन वाई है और ए जो है वो 0 से छोटा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा केस ट्रू होगा। ये सोचने का क्वेश्चन है, सोचने का, कि अगर एक्स लेस देन है और ए लेस देन 0 है तो कौन सा केस होगा। इसको थोड़ा सोचना और फिर बताना कि कौन सा सही है। ठीक है भाई, इनक्वालिटी में तो फ़िलहाल इतना ही है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कोई अपनी मर्ज़ी से किसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, वो करवाने हों या वो चैप्टर करवाना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। नहीं तो भाई फिर तो हम अपनी मर्ज़ी से जो करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।